विषयान् अभिसन्धाय जस ऐश्वर्यमेव वा अर्चात् आवर्चयेद्यो मां पृथग् भावसराजसः। दूसरी कैटेगरी क्या है कि एक व्यक्ति है जो भक्ति करता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, धोती कुर्ता तिलक चंदन सब बढ़िया लगाया है एकदम, हेड सेव है, सब कुछ है, लाल कपड़ा भी है। लेकिन अगर वो भौतिक भोग, भौतिक यश और भौतिक ऐश्वर्य, भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि पूजा से कुछ प्रॉफिट हो मेरे को, बैंक अकाउंट में भर दूं, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा भर दूं, या भक्ति कर रहा है जिससे कि प्रेस्टीज बढ़े मेरा, अपने प्रेस्टीज अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है। मैंने 2 लाख रुपए दिया, अब सब लोग मेरे नाम लीजिए। यश चाहता है, यश मेरा बढ़े, ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए इस भावना से, जैसे कि उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तपस्या किया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? राज्य करना, संसार पर शासन करना, सेवा करना नहीं। उसी तरह से अगर हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य है कंट्रोल करना, फेमस होना, पॉपुलर होना, ऑपुलेंट बनना, बहुत ऐश्वर्यशाली बनना, अगर ये लक्ष्य है, विग्रह पूजा कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य है कि मैं फेमस हूँ, धन कमाऊं और खूब इंद्रिय भोग करूं, इस लक्ष्य से अगर करते हैं तो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन वो रजोगुणी प्रधान भक्ति मानी जाएगी। ये रजोगुणी भक्ति है। और तीसरा भक्ति है कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन्वाम तदर्पणम। कई लोग भक्ति करते हैं और भगवान बनने की इच्छा रखते हैं, हरे कृष्णा करेंगे, उस दिन को उद्देश्य क्या है? मेरे को ब्रह्म में मिल जाना है और ब्रह्म बनना है, भगवान बन जाना है एक दिन, और ताकि संसार मेरी पूजा करे। आप भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं सर? भगवान की पूजा तो कुछ दिन करना है, उसके बाद तो खुद ही भगवान बन जाऊंगा, फिर तो संसार मेरी पूजा करेगा। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं पर गोल क्या है उसका? गोल है कि वो भगवान बन जाए फिर उसकी संसार पूजा करे। इस लक्ष्य बनाकर अगर वो भक्ति कर रहा है या पूजा कर रहा है या आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहा है ताकि उसको भगवान बनना है, तो वो भी रजोगुणी भक्ति ही है, शुद्ध भक्ति नहीं है वो। कई सारे संत हैं जो शुरू में संत रहते हैं, बाद में भगवान बन जाते हैं। ये वास्तविक संत नहीं है, ये आसुरी संत है। आसुरी संत का ये लक्षण है। असुर जो होते हैं उनके अंदर ये इच्छा होती है क्या? भगवान बनने की, भगवान बनने की, भगवान की तरह सम्मान पूजा ऐश्वर्य प्राप्त करने की, भगवान से कंपटीशन करने की भावना असुरों में होती है। जैसे रावण था, रावण और हिरण्यकशिपु सबको क्या बोलते थे कि भगवान का नाम लो तो मेरा नाम लो।
भगवान का नाम बंद, भगवान के मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान की पूजा करेंगे, उनकी फोटो क्यों रख रहे हो, मेरी फोटो रखो। हर जगह उन्होंने अपना फोटो रखवा दिया। तो ये असुर स्वभाव है, अपने पूजा की लालसा। ये भगवान के भक्त ऐसा नहीं करते। सही जो भक्त होगा वो इस सोच से ही उसको घृणा आएगी। सही भक्त चाहेगा कि मेरी कोई पूजा ना हो, केवल भगवान की पूजा होनी चाहिए। ऐसा सही भक्त जो है वो अपनी पूजा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लालायित नहीं रहता। तो कई सारे ऐसे तो असुर मेंटालिटी है ये सोचना कि मेरी पूजा हो, मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन एक दिन इतना फेमस हो जाऊंगा, महान भक्त बन जाऊंगा कि भगवान बन जाऊंगा मैं, और फिर संसार मेरी पूजा करेगा। या आज मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ ये सोच के कि एक दिन मैं भी गुरु तब तक करूंगा जब तक कि मैं गुरु न बन जाऊं। एक बार गुरु बन गया फिर क्या, फिर तो मजा ही है। फिर इस भावना से अगर गुरु की सेवा कर रहे तो वो सेवा, वो भी रजोगुणी भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है कि मैं आज भी भगवान का दास हूं, और जब मैं सिद्ध अवस्था में चला जाऊंगा तो दासों का दास हो जाऊंगा। आज तो दास हूं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ूंगा तो दासों का दासों का दासों का दासों का दास बनता जाऊंगा। गोपीर भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदास। ये वास्तविक भक्ति है, ये आनंदमयी भक्ति है। तो इसलिए असुर स्वभाव है ये सोचना कि मैं महान बनूं, मैं बहुत अचीव करूं, भगवान से कंपटीशन करूं। तो इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण और में ऐसा लिखा गया है कि पिछले युगों में जो राक्षस बच गए, भगवान से मारे नहीं गए, वो राक्षस कलयुग में जन्म लेंगे और गुरु बनेंगे, अलग अलग संस्था स्थापित करेंगे, गुरु बनेंगे। और उनका काम क्या होगा? साधारण जनमानस को भगवान से दूर ले जाना। काम वही करेंगे जो राक्षस करते हैं। क्या? अपने को भगवान घोषित करेंगे, अपनी पूजा कराएंगे और भगवान की पूजा को बंद करा देंगे। कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, सब गुरु की पूजा करने लगेंगे। इसलिए आज हम देख सकते हैं कि कितने ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे भगवान की पूजा नहीं होती। भगवान की पूजा नहीं होती, भगवान की आरती नहीं होती, भगवान में श्रद्धा नहीं है लोगों को, गुरु को ही पूजते हैं। गुरु को पूजना है लेकिन भगवान के साथ, भगवान के नीचे रखकर, यानी कि भगवान को रिप्लेस नहीं करना है गुरु से। गुरु कैन नेवर रिप्लेस गॉड। गुरु माध्यम होता है, भगवान लक्ष्य है, गुरु माध्यम है। गुरु कभी लक्ष्य नहीं है, गुरु हमेशा माध्यम होता है, भगवान से मिलाने का एक माध्यम है गुरु। गुरु कभी भगवान लक्ष्य नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान को हटा दें तो गुरु का अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। गुरु का अस्तित्व तभी तक है जब तक कि भगवान है। तो ऐसे आसुरी स्वभाव भी, ये भी तो ऐसे लोग भी भक्ति करते हैं शुरू में, लेकिन अंत में वो जाके भक्ति बंद कर देते हैं और फिर बिल्कुल असुर की तरह इस संसार का भोग करने लगते हैं। प्रारंभ में वो भक्ति करेंगे लेकिन बाद में भोग करना शुरू कर देंगे, और यहाँ तक कि गिर जाते हैं कि फिर बोलते हैं कि अब मैं भगवान बन चुका हूँ, तो जैसे भगवान, जैसे कृष्ण थे रास लीला करते थे, अब मैं भी रास लीला करूंगा। ऐसे तथा कथित सो कॉल्ड फॉल्स गुरु भगवान बन के व्यभिचार में लिप्त होते हैं और नारकीय जीवन में प्रवेश करते हैं।
तो ये रजोगुणी भक्ति